ब्रिल्स सेंटेंस मेकिंग क्लास में आप सभी का वार्म वेलकम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कांट स्टैंड। आप सोचेंगे ये तो सिंपल सी है, हमें पता है। स्टैंड का मतलब खड़ना, जैसे आई कांट स्टैंड, मैं खड़ नहीं सकता। ही कांट स्टैंड, वह खड़ नहीं सकता। पर माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए स्टैंड का एक और मतलब होता है, और वो है सहन करना, बर्दाश्त करना। जी हां, जिसे हम कहते हैं टॉलरेट, उसे हम स्टैंड भी कहते हैं। सो कांट स्टैंड का यहां पर क्या मतलब है? कांट टॉलरेट या फिर कांट बेयर। क्या कहा मैंने? बियर नहीं, बेयर। सहन करने की इंग्लिश आपने इसे BEAR को बियर नहीं कहना, क्या कहना है? बेयर। सो कांट स्टैंड का मतलब कांट टॉलरेट या कांट बेयर। तो आओ स्टूडेंट्स इसकी करें प्रैक्टिस। पहला सेंटेंस देखें, मैं उसके नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ बनाएं इसकी इंग्लिश। कौन नहीं बर्दाश्त कर सकता? मैं। ये हमारा है सब्जेक्ट। पहले हम क्या लिखेंगे? आई। बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसके बाद हम लिखेंगे आई कांट स्टैंड। आप चाहें तो कांट टॉलरेट या कांट बेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारी ये स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होती है इंग्लिश में। आई कांट स्टैंड, उसके बाद क्या है? उसके नखरे। इसकी इंग्लिश जी हम लिखेंगे हिज टेंट्रम्स। टेंट्रम्स को हम नखरे कहते हैं। तो सारा सेंटेंस आप खुद बोलिए, आई कांट स्टैंड हिज टेंट्रम्स। आओ स्टूडेंट्स और प्रैक्टिस करें और सेंटेंसेस बनाएं। मैं यह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत गर्मी यार, मैं ये गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। सबसे पहले आई, उसके बाद कांट स्टैंड। किसे बर्दाश्त नहीं कर सकता इस गर्मी को? दिस हीट। बस इतना सा है, बहुत अच्छा बन गया सेंटेंस। आई कांट स्टैंड दिस हीट। हम उसकी बेवकूफी सहन नहीं कर सकते। हम, वी, आप खुद बनाएं। इसके बाद कांट स्टैंड हिज। बेवकूफी के लिए काफी वर्ड्स हैं, एक शब्द नोट कर लीजिए, फॉली। वी कांट स्टैंड हिज फॉली। हम उसकी बेवकूफी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आप यह अपमान सहन नहीं कर सकते। आओ लिखें, यू कांट स्टैंड। हम आज प्रैक्टिस कर रहे हैं कांट स्टैंड से, बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। यू कांट स्टैंड किसे? यह अपमान, दिस इंसल्ट। खुद बोले क्या बन गया? यू कांट स्टैंड दिस इंसल्ट। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वह झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सो कर सकती, शी से स्टार्टिंग करेंगे। शी कांट स्टैंड, आगे क्या है? लाइज। लाइज का मतलब झूठ। शी कांट स्टैंड लाइज। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, मैं ट्रैफिक में इंतजार करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी इसमें चेंज आई है, इसमें एक वर्ब आ गई, इंतजार करना। कोई बात नहीं, इंग्लिश बनाते हैं। आई कांट स्टैंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किस चीज को? ट्रैफिक में इंतजार करना। इंतजार करने की इंग्लिश वेट। यहां कांट स्टैंड के बाद हम ING लगाएंगे, तो क्या बन गया? आई कांट स्टैंड, मैं किसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? वेटिंग इन ट्रैफिक। इजी है, ट्रैफिक में इंतजार करना। आओ स्टूडेंट्स एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वह फाइनल मैच हारना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आओ बनाएं, ही कांट स्टैंड, हारने की इंग्लिश लूज, तो यहां पर लिख देंगे ही कांट स्टैंड लूजिंग द फाइनल मैच। ही कांट स्टैंड लूजिंग द फाइनल मैच। अब स्टूडेंट्स हम पढ़ते हैं पास्ट में। जब आ जाए बर्दाश्त नहीं कर सकता था या फिर बर्दाश्त नहीं कर सका, तो कैन का पास्ट कुड। कांट स्टैंड की बजाय हम क्या इस्तेमाल करेंगे? कुडंट स्टैंड। तो आओ स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स पढ़े कुडंट स्टैंड की। मैं उसकी बुरी आदतें सहन नहीं कर सकता था। यार मैं नहीं सहन कर सकता था उसकी बुरी आदतें। तो देखें, आई कुडंट स्टैंड, आई कुडंट स्टैंड क्या? हिज बैड हैबिट्स।
हैबिट्स में याद रखें, बी हम सिंगल लिखते हैं, HABITS। तो सारा सेंटेंस बोले, आई कुडंट स्टैंड हिज बैड हैबिट्स। अगला देखिए स्टूडेंट सेंटेंस, वे इस हार को, हार का मतलब लॉस या डिफीट, वे इस हार को सहन नहीं कर सकते थे। वे का मतलब प्लूरल है दे, कुडंट स्टैंड किसे, इस हार को, दिस डिफीट। तो सारा सेंटेंस क्या बन गया, दे कुडंट स्टैंड दिस डिफीट। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, वह अकेला रहना, इसमें वर्ब आ गई, अकेला नहीं, अकेला रहना बर्दाश्त नहीं कर सका। सो देखें, वह अकेला रहना बर्दाश्त नहीं कर सका। ही, उसके बाद कुडंट स्टैंड, अकेले रहने की इंग्लिश, रहने की इंग्लिश हम स्टे लिख देते हैं, यहां पर क्या आ गई, स्टेइंग अलोन। तो सारा सेंटेंस क्या बन गया, ही कुडंट स्टैंड स्टेइंग अलोन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की स्ट्रक्चर, कांट स्टैंड और पास्ट में कुडंट स्टैंड। आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे कुछ सेंटेंसेस, आप उनकी बनाएं इंग्लिश और देखें कितने सेंटेंसेस आपके सही हैं। और स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।